नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया पे आपका स्वागत है। मैं हूं मनोरंजन भारती। पूरी दुनिया में इस बात को लेकर के बहस चल रही है कि आखिरकार अफगानिस्तान में हुआ क्या, तालिबान के कब्जे में कैसा चला गया, और ये काफी दिनों तक चलेगा, अमेरिका के रोल को लेकर के और बहुत चीज को लेकर के। लेकिन एक सबसे बड़ी त्रासदी वहां ये हुई है कि जो ह्यूमन त्रासदी जिसको कहते हैं, लोगों के साथ जो कुछ घट रहा है, और इसी सब चीजों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ शुभजीत रॉय हैं, जर्नलिस्ट हैं इंडियन एक्सप्रेस के, जो कि अफगानिस्तान में रिपोर्टिंग कर रहे थे जब ये सब कुछ चल रहा था, और वहां से आए हैं वापस। जो भारतीय मिशन ने या सरकार ने जो रेस्क्यू किया वहां से इंडियंस को, राजनयिकों को, उनके साथ ही लौटे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया शुभजीत, आपने वक्त निकाला एनडीटीवी से बातचीत के लिए। मेरा पहला सवाल यह है कि आप अपने उस एक्सपीरियंस को बताएंगे कि कैसे फंसे और कैसे एयरपोर्ट तक पहुंचे और कितने दिनों तक आप वहां पे थे। जी, मैं वहां पे फ्राइडे इवनिंग पहुंचा था। जब तक ये क्लियर था कि तालिबान का एडवांस बहुत रैपिडली चल रहा था पिछले एक हफ्ते से, तो वहां जब मैं पहुंचा तो देखा कि सड़कों पे बाकी प्रोविंसेस से रेफ्यूजीज भाग के आ रहे थे, क्योंकि जहां जहां भी तालिबान ने कंट्रोल पे ले लिया था वहां से लोग काबुल भाग के आ रहे थे, और अपने सेफ्टी के लिए। वहां के जो पार्क्स हैं, काबुल में बहुत सारे पार्क्स हैं, तो वो पार्क्स में जैसे लोधी गार्डन जैसा है, वहां पे सारे पार्क्स में भरे हुए थे रेफ्यूजीज। सड़कों में आपको रेफ्यूजी दिख रहे थे। तो ये एक आपको मतलब सीन दिख रहा था। फिर मैं अगले दिन जब पासपोर्ट ऑफिस गया, पासपोर्ट ऑफिस पे के बाहर ऐसी लंबी कतार थी, और सुबह से लोग लाइन लगा के 5 बजे से, किसी कोई 2 बजे से आया हुआ था, रात के लाइन कतार लगा के खड़ा था कि मुझे पासपोर्ट बनवाना है और मुझे यहाँ से बाहर निकलना है किसी तरीके से। तो ये जो है पैनिक और हेल्पलेसनेस, और अफगानिस्तान में अब मुझे रहना नहीं है, तालिबान के राज में मुझे रहना नहीं है, ये एक एटीट्यूड, ये जो पैनिक था आपको विजिबल था पूरे सड़कों में, कहीं भी जाइए वहां पर। लेकिन आप जब एयरपोर्ट आप कैसे पहुंचे, पहले आपने क्या किया? आपको लगा कि अब यहां से निकल जाना चाहिए, अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं है? एक रिपोर्टर होने के नाते ये एक इंस्टिंक्ट होता है, लेकिन आपके लिए ये सबसे बड़ा असाइनमेंट भी था एक तरह से। जी देखिए, एज ए रिपोर्टर मैं 20-22 साल से जो पत्रकारिता कर रहा हूं, तो क्या होता है, रिपोर्टर का इंस्टिंक्ट होता है कि आप स्टोरी के साथ बने रहे, आप कभी भी घटना स्थल से हिले ना, हाँ, और आखिर तक बने रहे वो। और ये बहुत डिफिकल्ट कॉल होता है कि कब आप बाहर निकलें, क्योंकि अब आपकी पर्सनल सेफ्टी एट स्टेक पे है। तो उसी वजह से उस टाइम पे ये डिसीजन लिया कि अब जो है, अभी फिलहाल के लिए वापस चलते हैं, जब मामला सुधरेगा तो फिर वापस आएंगे। यही कॉल हमने लिया कि अभी फिलहाल के लिए, चूंकि सिचुएशन टेंस है, पैनिक का माहौल है, कमर्शियल फ्लाइट्स खत्म हो चुकी है और इंडियन मिशन इवैक्यूएट कर रही थी, इंडियन डिप्लोमेट्स को निकाला जा रहा था, तो मुझे लगा कि उस टाइम पे एक कॉल लेना चाहिए किए। तो इट वाज अ वेरी डिफिकल्ट कॉल टू गेट आउट ऑफ अफगानिस्तान। तो आप अपने होटल से इंडियन मिशन पहुंचे, वो जर्नी और वहां से एयरपोर्ट, वो क्या 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 कैसी जर्नी थी, ये बताएं जरा। पहले मैं एयरपोर्ट पहुंचा अपने आप उस दिन 16 तारीख के सुबह, मंडे सुबह को जब पहुंचा, वहां मुझे एयर इंडिया की फ्लाइट लेनी थी। और वहां जब मैं पहुंचा सुबह 5 बजे करीब, 4:50 पे करीब टू बी एग्जैक्ट, और मेरी 11 बजे की एयर इंडिया की फ्लाइट थी। मैं जब पहुंचा वहां तो फिर वहां अफरा तफरी का माहौल था, भीड़ पूरी भरी हुई थी, फैमिलीज, लोग बच्चों को बीवी को लेकर के लोग पहुंचे हुए थे अपने बस्ते के साथ, कि कोई पासपोर्ट नहीं, कोई वीजा नहीं, कोई टिकट नहीं, पर लोग एयरपोर्ट पे आ गए थे कि निकलना है बाहर मुझे। और तालिबान जो है वो 5 या 6 आर्मर्ड व्हीकल, यानी छोटी टैंक जो होती है, वो लगा करके लोगों को रोक रही थी एयरपोर्ट जाने के लिए। तो हम लोग को रोक दिया गया वहां पर, और वहां पे तालिबान चेक पॉइंट जगह जगह पे थे और हवाई पे फायरिंग कर रहे थे कि लोगों को वहां से जाने न दिया जाए एयरपोर्ट, क्योंकि एयरपोर्ट पे अफरा तफरी का माहौल था। और फिर जो है
करीब 6-6:30 करीब उन्होंने जाने दिया और ये रास्ता खोल दिया उन्होंने कि लोग एयरपोर्ट पे घुसे। तब हजारों की तादाद में भीड़ अंदर चली गई और फिर वो लोग जो है वहां पर बिल्कुल मतलब स्टैम्पेड जैसा सिचुएशन था एयरपोर्ट पे कि सब फ्लाइट पे चलना चाहते, पर फ्लाइट उन्होंने तब तक कोई फ्लाइट चली नहीं रही थी, उन्होंने कमर्शियल फ्लाइट्स वो बंद कर दिया था तब तक। और पर लोगों को ये पता नहीं था, लोगों में ये था कि मुझे निकलना है किसी तरीके से, तो वहां फायरिंग चल रही थी और लोगों को कुछ लोग स्टैम्पेड में गिर गए, उनको चोट लग गई। फिर तालिबान ने हवाई फायरिंग करके भी जब रोक नहीं पाए तो फिर उन्होंने वैसे भी गोली चलाई, उसमें कुछ लोग मरे। तो उस वक्त मैंने अपना सेफ्टी के लिए मैंने टर्मिनल बिल्डिंग के अंदर मैं वहां पर रुक गया, क्योंकि बाहर गोलियां चल रही थी तो मुझे लगा कि वो बाहर रहना सेफ नहीं है। तो फिर अंदर चल के फिर मैं एक जगह पे टर्मिनल बिल्डिंग के अंदर गई। सुभजीत, वो तस्वीर हम पूरे दुनिया ने देखी है और हम कभी ऐसा सोच नहीं सकते कि जहाज रनवे पे हो और वो टैक्सी कर रहा हो और लोग उसके साथ दौड़ रहे हैं, वो उसके विंग्स पे बैठे हैं, उसके टायर पकड़ के बैठे हैं। ये सब घटना भी उसी समय हो रही होगी जो जिस वक्त की बात आप कह रहे हैं। ये उससे एक दिन पहले हुआ था जो आप चित्र बता रहे हैं कि लोग जा रहे थे और फिर वो यूएस के एयरक्राफ्ट के विंग्स पे लटक गए थे और चक्के पे लटक गए थे। और फिर वो उससे एक दिन पहले हुआ था कि उस वक्त एयरपोर्ट पे कोई एयरक्राफ्ट उड़ी नहीं रही थी। उस टाइम पे जब मैं वहां पे था, वहां पे पैनिक का माहौल था, बाहर बहुत भीड़ थी, अंदर सारी भीड़ आ गई थी और बाहर टैंक्स खड़े थे और तालिबान फाइटर्स लगातार हर 2 मिनट पे हवाई फायरिंग कर रहे थे। तो ये बहुत पैनिक का माहौल। तो जब आप एयरपोर्ट आए तो रास्ते में क्या उस वक्त पूरा तालिबान के कब्जे में था और लोग सड़कों पे निकले हुए थे? तो क्या तालिबान उनको रोक रहे थे या फिर लोग जो कह रहे थे कि हमें बाहर निकलना है? मतलब वहां पे क्या स्थिति थी स्ट्रीट की या जो कुछ आपने देखा? तो मैं होटल से जब सुबह 4 बजे निकलने वाला था, 4-4:30 बजे करीब, क्योंकि 11 बजे मेरी फ्लाइट थी, तो मुझे लगा थोड़ी पहले जाना चाहिए। तो आपको टैक्सी, माफी चाहता हूं, आपको टैक्सी मिल गई थी? आप आए कैसे एयरपोर्ट? टैक्सी बहुत मुश्किल से मिली। होटल ने किसी तरह मुझे टैक्सी, मुझे मित्र, मेरे लोकल मित्र हैं, उन्होंने मुझे टैक्सी दिलवाई। और फिर उससे पर होटल से निकलने से पहले, ठीक पहले, वहां 40 या 50 तालिब फाइटर्स मेरे होटल में आ गए और वो आ करके होटल का फैसिलिटीज चेक कर रहे थे कि कैसा है होटल ये। तो वहां से किसी तरह उस टाइम पे लगा कि ये उनसे आमना सामना हुआ, पर उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा। हाँ, उन्होंने शायद होटल स्टाफ से पूछा होगा कि ये कौन है, कौन लोग हैं, मुझे नहीं पता उनकी क्या बातचीत हुई, पर उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा, मुझे जाने दिया और टैक्सी बाहर आ गई। टैक्सी से जब मैं निकला तो बीच में कई बार तालिब फाइटर्स ने चेक पॉइंट्स लगा के रखे थे, वहां पूछा तो एक एनकाउंटर, एक वाकया मैं बताना चाहूंगा। एक तालिब फाइटर ने जब रोका मुझे, पूछा कि कहाँ जाना है चाहते, तो क्योंकि ड्राइवर से पहले उसने पुश्तू में या दरी में पूछा कि कौन है ये, तो उसने बताया कि ये जर्नलिस्ट है, इंडिया से। तो उसने फिर हिंदी में मुझसे पूछा कि कहाँ जाना चाहते हो? मैंने कहा है इंडिया। तो वो कहता है इंडिया या इंडिया के बहाने अमेरिका, क्योंकि उनको लग रहा था सब अमेरिका भागना चाह रहे हैं, तो सारे लोग अमेरिका। तो मैंने कहा नहीं, अमेरिका में जाके क्या करूंगा, मैं तो हिंदुस्तानी हूं, मुझे तो अपना घर वापस जाना है। तो ये एनकाउंटर हुआ और फिर जगह जगह चेक किया गया एयरपोर्ट के रास्ते में, 2-3 चेक पॉइंट्स थे और फिर उसके बाद पर हर जगह जाने दिया गया। पर एयरपोर्ट जब पहुंचा तब मैंने जैसे आपको बताया कि वहां अफरा तफरी का माहौल था। चलिए, आप टर्मिनल बिल्डिंग में आ गए, वहां से फिर जहाज तक का सफर और कोई ऐसा संस्मरण या कोई ऐसी चीज आप सुनाना चाहे हमारे दर्शकों को इस ट्रिप के बारे में? जी, उस वक्त फिर उसके बाद वहां पर जब एयरपोर्ट पे जब इतनी गोलियां चल रही थी और ऐसा अफरा तफरी का माहौल था, तो फिर मुझे लगा कि वहां से फिर निकलना चाहिए। तो मैं वहां से निकल गया और इंडियन एम्बेसी आ गया। मैं इंडियन एम्बेसी आकर के
फिर इंडियन एम्बेसी से फिर अगले दिन उसी दिन शाम को फिर हम लोग फ्लाइट लेकर के उस दिन शाम को हम लोग निकल गए, पर अगले दिन सुबह करीब हमको जो यूएस मिलिट्री वाला जो एरिया था वहां से हमको एयरपोर्ट से हमने अपना फ्लाइट वापस किया। चलिए, आप तो वापस लौट गए। अब आपके थॉट क्या हैं अफगानिस्तान के बारे में, जिसको आप रिपोर्ट करने गए थे, तालिबान के बारे में? वो चेहरे आपको याद आ रहे होंगे जो लोग सड़कों पे चीखते चिल्लाते, बच्चे औरतें भाग रही होंगी, उसके बारे में आपके क्या थॉट है? जी, एक थॉट जो मेरा है कि एज ए रिपोर्टर आपका ये होता है कि आप स्टोरी पे के साथ बने रहें, और एज ए रिपोर्टर आपको पता है मनोरंजन जी कि वहां से निकलना एक बहुत ही डिफिकल्ट डिसीजन था एज ए रिपोर्टर, एज ए जर्नलिस्ट, कि ये स्टोरी को छोड़ के नहीं जाना है। पर चूंकि अपनी सेफ्टी बिकेम इशू वहां पर, क्योंकि ऐसा अनसर्टेनिटी का माहौल था और इंडियन एम्बेसी भी इवैक्यूएट कर रही थी, तो फिर मुझे लगा अभी के लिए वापस जाना चाहिए, पर अगले जैसे ही मौका मिलेगा मैं वापस जाऊंगा और इस स्टोरी के साथ बना रहूंगा। एक अंतिम का सवाल है, मेरे पास वक्त है थोड़ा सा। अब के अफगानिस्तान के बारे में आप क्या सोचते हैं, जो आप देख के आए और अब जो होने वाला है, जिसके बारे में बहुत शंकाएं व्यक्त की जा रही हैं? क्या आपको लगता है तालिबान के रहते अफगानिस्तान एक बार फिर से उसी हालत में चला जाएगा जो पिछली बार जब उनकी सत्ता हुई थी वो हुआ था? जी, आशंका तो यही है कि तालिबान 96 टू 2001 जैसे राज किया था, जैसे मिडीवल एरा के उनके लॉज और प्रैक्टिसेस, कस्टम की लड़कियों को पढ़ने नहीं देना है, औरतों को काम पे नहीं जाना है, ये एप्रिहेंशन आम अफगान में, महिलाओं में और फैमिलीज में है। पर ये तालिबान आने के बाद वो अभी तो देखिए 3 दिन हुए हैं जी, और अभी वो सिस्टम्स को, स्ट्रक्चर्स को, गवर्नेंस स्ट्रक्चर्स को, क्योंकि अब वो ये अफगानिस्तान 2021 वाला अफगानिस्तान 1996 वाला अफगानिस्तान से डिफरेंट है। उनको भी ये समझ है, तो इसलिए तालिबान को भी 2021 का 21वीं शताब्दी का तालिबान बनना पड़ेगा, और 20वीं शताब्दी के तालिबान रह करके वो नहीं रह सकते। तो ये उनको, अगर इस देश को, अब उनको सत्ता में तो आ गए हैं, पर उनको अब देश को चलाना है, तो अगर चलाना है तो उनको अपने तौर तरीके शायद बदलने पड़ेंगे। तो हमको वो ऐसे स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, क्या करते क्या हैं वो हमको देखना है। जरूर, आपने सही कहा, देखना होगा क्या स्ट्रक्चर होता है, क्या कुछ होता है। और आपने सबसे अच्छी बात कही कि रिपोर्टर जो है अपनी स्टोरी छोड़ना नहीं चाहता है। जब ताज पे हुआ था मुंबई में, तो मैं भी 30 घंटे वहीं पे ताज के बाहर ही रह गया था अपनी रिपोर्ट करते। आपका बहुत बहुत शुक्रिया शुभजीत, आप आए वापस सकुशल, और आपकी रिपोर्ट हम पढ़ते रहे थे, और आगे जब वापस जाएंगे तब भी पढ़ते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।